एक्जिकॉम टेली सिस्टम्स की आज हुई है बम्पर लिस्टिंग। 87% के प्रीमियम पर आज ये शेयर डेब्यू होते हुए स्टॉक मार्केट्स में दिखा है। जहां एक तरफ इसका 142 रुपीज़ का इशू प्राइस था, आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर ये स्टॉक लिस्ट हुआ 265 रुपये पर और 264 रुपये पर लिस्ट हुआ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर, यानी कि सीधा 86-87% तक की प्रीमियम लिस्टिंग। तो उन लोगों को बधाई जिन लोगों को एक्जिकॉम टेली सिस्टम्स का IPO अलॉट हुआ, उनके लिए तो चांदी ही चांदी आज ही एक ही दिन में देखने को मिली है। हालांकि जो लोग निवेश करने की सोच रहे थे और उनको अलॉटमेंट नहीं मिला, अब उनके लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, प्लस अब जिनको अलॉटमेंट मिल गया, इस वक्त अगर आप देखेंगे तो ये शेयर अपने दिन के उच्चतम स्तर यानी कि लिस्टिंग गेन के प्राइस से नीचे आ चुका है इस समय दिन के निचले स्तरों पर, लेकिन अभी भी 68-69% तक की बढ़त बनाए हुए 240 रुपए के आसपास फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है, यानी कि आपके इशू प्राइस से 100 रुपए का फायदा तो आपको अभी भी मिल रहा है। अब आपके लिए रणनीति क्या हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा और इस खास वीडियो में आपको यही बताने आई हूं कि पहले तो दो बातें, एक्जिकॉम टेली सिस्टम्स के IPO को इतना ज़बरदस्त रिस्पांस, इतनी ज़बरदस्त लिस्टिंग क्यों मिली है, इसके लिए इतनी डिमांड क्यों है, और दूसरा अब आपको एज ए निवेशक क्या करना चाहिए। सबसे पहले जो ये IPO है 429 करोड़ का आया, जिसमें से फ्रेश इशू था 329 करोड़ का। अब इसके लिए स्ट्रॉन्ग डिमांड थी, ये तो आपने देखा। फिर चाहे वो रिटेल निवेशक हों जिन्होंने 130 गुना इस अपने पोर्शन को सब्सक्राइब किया, साथ ही अगर आप देखेंगे नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 150% 150 टाइम्स के हिसाब से यहाँ पर सब्सक्रिप्शन देखा। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने 121 गुना यहाँ पर सब्सक्राइब करते हुए नजर आया। अब जब तीनों पोर्शंस में इतना सब्सक्रिप्शन था, इसी से ही हमें अंदाज़ा लग गया था कि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शायद इसके IPO का अलॉटमेंट ना मिले। अब परफॉर्मेंस तो इसकी पहले ही दिन काफ़ी लाजवाब देखने को मिली है, लेकिन तब भी ग्रे मार्केट प्रीमियम उम्मीद कर रहा था शायद और ज़्यादा बढ़ चढ़ के यहाँ पर लिस्टिंग डे का गेन देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट आज थोड़ा वीक है, इसलिए शायद उस तरीके की लिस्टिंग आपको नहीं देखने को मिली। लेकिन फिर भी 87% तक की प्रीमियम लिस्टिंग कुछ कम नहीं है और डेफिनेटली यहाँ पर इसे पॉजिटिवली ही देखा जा रहा है। दूसरी बात, जहाँ पर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एज अ थीम बढ़ते हुए देख रहे हैं, उस थीम की सीधा सीधा लिंक्ड कंपनी ये है। एक्जिकॉम टेली सिस्टम्स EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, फिर चाहे वो रेजिडेंशियल स्पेसेस के लिए हो, पब्लिक स्पेसेस के लिए हो, पैसेंजर व्हीकल्स के लिए हो, टू व्हीलर्स के लिए हो, या फिर बसेस के लिए ही क्यों ना हो। तो ये सभी कैटेगरीज के सेगमेंट्स के लिए EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अभी तक अगर आप देखें तो भारतीय स्टॉक मार्केट्स में जब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की थीम की बात आती थी, लोग इन्वेस्ट करते थे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, KPIT टेक्नोलॉजीज, टाटा मोटर्स और बाकी सभी मेजर ऑटो कंपनियों में या फिर ऑटो एंसिलरी कंपनियों में, क्योंकि हर गाड़ी में जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनने वाली है या तो ऑटो कंपोनेंट लगेंगे, उसका इस्तेमाल होगा, नहीं तो बड़ी बड़ी कंपनियां ऑलरेडी अपने जो कैपेसिटी प्लान्स हैं इनको बढ़ा रही थी। EV का प्लान है वो तैयार कर रही थी कि कितनी ज़्यादा आगे जाते हुए उनकी तरफ से हर साल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च होती हुई दिखेंगी, क्योंकि डिमांड भी बढ़ रही है, सरकार की तरफ से दबाव भी है कि पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंस कम कर रही है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर ही ज़्यादा फोकस होना चाहिए। इसलिए उनका मानना है कि साल 2030 तक, यानी कि महज 5 से 6 साल में, वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 80 से 90% व्हीकल्स जो हैं पूरी तरीके से हाइब्रिड या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तब्दील हो जाएं। अब इस डिमांड को देखते हुए EV एक ऐसी थीम बनी जिसे शेयर होल्डर्स बहुत ही बारीकी से और इन्वेस्टर्स बहुत ही बारीकी से ट्रैक कर रहे हैं और अभी तक इन सब कंपनियों में निवेश करते आए थे जिनका कुछ हिस्सा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर फोकस्ड है। लेकिन एक्जिकॉम टेली सिस्टम्स पहली ऐसी कंपनी आ रही है जिसका कोर बिजनेस ही EV चार्जिंग प्रोवाइड करवाना है, इसीलिए अगर आप देखें तो डिमांड इसके लिए बहुत ज़्यादा थी। अब आपको लॉजिक समझ में आ गया कि कंपनी करती क्या है, कंपनी इस प्रोसीड्स का इस्तेमाल कैसे करेगी जो भी इस IPO के जरिए कंपनी लेने वाली है। तो इसका प्रोडक्शन लाइन सेटअप करने के लिए इस्तेमाल होगा। जो भी कंपनी की प्लांट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है तेलंगाना में, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। कंपनी के ऊपर जो कर्ज है उसे कम करने के लिए किया जाएगा। आगे की रिसर्च डेवलपमेंट के लिए भी इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। अब कंपनी के बारे में मैंने आपको बताया कि कंपनी EV व्हीकल्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, रेजिडेंशियल बिजनेसेस के लिए भी और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी। कंपनी के फाइनेंशियल्स की ओर ध्यान दीजिए।
यहाँ थोड़ी सी आपको कमजोरी दिखेगी। रेवेन्यूज पिछले साल के मुकाबले FY23 में 16% गिरे। प्रॉफिट्स पिछले साल के मुकाबले 24% बढ़े, ये पॉजिटिव था। ROCE हालांकि पिछले साल के मुकाबले 17.66 से गिरकर 10.92% तक पहुंचता हुआ नजर आया। ओवरसीज कस्टमर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो अगर आप देखेंगे टोटल रेवेन्यूज में फिलहाल 8.8% तक के आसपास का देखने को मिल रहा है। अब इंडिया की ईवी इंडस्ट्री जो है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट्स दुनिया भर में देखी जा रही है, जिसका पोटेंशियल ग्रोथ 130% तक के हिसाब से देखा जा रहा है। पिछले फाइनेंशियल ईयर भी इस तरीके की ग्रोथ हमें देखने को मिली थी। ईवी की पेनिट्रेशन भी अगर आप देखें तो देश भर में बढ़ती हुई दिख रही है, फिर चाहे वो 2 व्हीलर सेगमेंट हो, 3 व्हीलर सेगमेंट हो, पैसेंजर व्हीकल हो, बसेस हो या फिर कमर्शियल व्हीकल्स बाकी हों। इस सबके दम पर अगर आप देखेंगे तो ईवी चार्जिंग के बिजनेस में निवेश करना एक जाहिर सी एक थीम बन जाती है, जो कि ज्यादातर एक्सपर्ट्स इसे पॉजिटिवली देख रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी भी काफी ज्यादा इनिशियल स्टेज पर है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में, क्योंकि शुरुआत अभी ज्यादा कमर्शियल व्हीकल से ही इनकी हुई है। एक्सपर्ट्स अब क्या मानते हैं? अब आपके पास अगर ये शेयर अलॉट हुआ था, अभी तक आप इसे होल्ड कर रहे हैं तो क्या करें? अलॉट नहीं हुआ था, फ्रेश निवेशक के तौर पर इसे देख रहे हैं तो क्या करें? ये एक्सपर्ट्स की देखिए। महेश एम ओझा जो कि AVP रिसर्च एंड बिजनेस डेवलपमेंट हेंसेक्स सिक्योरिटीज के हैं, उनका मानना है कि बहुत ही फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री की कंपनी है ये एक्जिकॉम टेलीसिस्टम्स, और जहां पर हाई एंट्री बैरियर्स हैं, यानी कि कंपनियों को बहुत मजबूत होना चाहिए इस पूरे स्पेस में आने के लिए। ऐसे नहीं कि कोई छोटी मोटी कंपनी भी इस तरीके का बिजनेस को ऑपरेट करने में सक्षम रहेगी। इसलिए हाई एंट्री बैरियर्स होने की वजह से भी कुछ एक कंपनियां ही आएंगी जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होगा। और फिर कंपनी की जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, सप्लाई चेन कंपनी की पॉजिटिव है, रिसर्च डेवलपमेंट काफ़ी सिग्निफिकेंट कंपनी करती है, ट्रैक रिकॉर्ड है, रिलेशनशिप्स अच्छी हैं अपने क्लाइंट्स के और कस्टमर्स बेस के साथ। इन सब को देखते हुए इनका मानना है कि इन्वेस्टर्स को जिनको लिस्टिंग गेन्स देखने थे 50% तक आप अपना प्रॉफिट निकाल लीजिए, बाकी आप बने रहें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली कंपनी आपको अच्छा कमा कर देगी। यानी कि शॉर्ट टर्म निवेशकों के लिए ये एक लिस्टिंग गेन की अपॉर्चुनिटी थी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए फिलहाल के लिए प्रॉफिट को एंजॉय कर लीजिए, बाकी लंबे समय के लिए आप इस लॉन्ग टर्म स्टोरी पर बने रह सकते हैं। शिवानी नियति जो कि हेड ऑफ वेल्थ हैं स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट की, उनका मानना है कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर्स को अभी भी होल्ड करने की सलाह दे रही हैं। 235 का स्टॉप लॉस लगाकर आप इस स्टॉक में बने रहे और इस स्टॉक की परफॉर्मेंस को देखते रहें। हालांकि जिनका लिस्टिंग गेन्स लेने का ही मन था वो तो यहाँ से लिस्टिंग गेन्स लेकर निकल जाएं, उन्हीं का ही इम्पैक्ट अभी आप फिलहाल देख रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी को देखते हुए कंपनी के ऊपर मजबूती से ही और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस के साथ ही ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस फिलहाल बने रहने की सलाह दे रहे हैं। चलिए इसी के साथ इस खास वीडियो को यहीं समेटेंगे, लेकिन लगातार ईवी थीम को अगर आपको ट्रैक करना है और कौन कौन से स्टॉक्स यहाँ पर आपको और मिल सकते हैं स्टॉक मार्केट्स में, ये जानने के लिए आप बिजनेस टुडे बाजार के साथ बने रह सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।